प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम हर अपने बोझ से छुटकारा पाएं और हर बुराई से निजात पाएं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, इस बात को आप जानते हैं, पहचानते हैं, और परमेश्वर जब कहता है, यहोवा कहता है, परख के देखो यहोवा भला है, तो उसका मतलब ये है कि आप अपना सारा बोझ उसके कदमों में डाल दीजिए। सारी चिंता, सारी परेशानी उसको दे दीजिए। अगर आपकी बीमारी, परेशानी, कमजोरी, लाचारी, बेबसी, मजबूरी, मायूसी, दुख, दर्द, चिंता, फिक्र, बोझ, हर शैतानी बंधन नहीं जाता, तो उसमें आपकी थोड़ी सी कमजोरी होती है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह का वचन है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, और यहोवा परमेश्वर ने भी यही कहा था, अपना बोझ मुझ पर डाल दो। लेकिन हम उस मनुष्य के समान हैं जो बोझ उठाकर सड़क पे जा रहा है और कोई उसको कहता है अपनी गाड़ी में उतरकर कि आओ हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, तुम पर बोझ बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करता है, मनुष्य उस गाड़ी में बैठता है, लेकिन बोझ सर पे रख के ही गाड़ी में चलता रहता है। तो क्या फ़ायदा, परमेश्वर ने अपनी गाड़ी भेजी और आपने अपना बोझ नहीं उतारा और खुद भी बोझ तले दबे रहे और उसको भी परेशान किया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बोझ परमेश्वर उठा ले, कैसे? जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे सारे पापों, गुनाहों, बुराइयों का बोझ उठाया और कष्ट सहा, इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि उसकी बात ध्यान से सुनो। सुनिए, वो आपको निजात दे। भार, जो बोझ आदि है, वो कैसा भी क्यों ना हो। अब उसकी किस्में थोड़ी सी सुनिए, शारीरिक हो या आत्मिक हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चिंता हो, तनाव हो, ज्यादा खुशी हो जाए तब भी बोझ हो जाती है, और ज्यादा गम हो या बीमारी हो, ला इलाज हो जाए, या दुश्मनों से घिरे हुए हों, या फिर किसी ऐसी मुश्किल में हो जहां आपको आपका रास्ता दिखाई नहीं देता। आप एक अनजान शहर में जाते हैं और चलते चलते एक चौराहे पर पहुंच जाते हैं और चारों तरफ घूम जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि मैं किस रोड से आया था। तब आपकी क्या हालत होगी ये आप जानिए। और आपके पास मोबाइल भी ना हो और कोई वहां से गुजरता ना हो, आप किस मार्ग पे जाएंगे? और सुनिए,
या आपके पास घर नहीं है, आपके पास कामकाज नहीं है, आपका व्यापार में घाटा पड़ गया है, या कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, आपके पास संतान नहीं है, या संतान ने आपको घर से निकाल दिया है, या आप घर में परेशानियां से घिरे हुए हैं और ज़्यादा धन आपके पास आ गया है या धन चला गया है, बच्चे आपको बुरा कहते हैं और अर्थात जमाने के द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ये समाज अपना नाता आपसे तोड़ चुका है। आप समझे इन बातों को, और ये सब बातें मनुष्य को तोड़ देती हैं और यह सब बातें हमें परिश्रम करना सिखाती हैं। एक खास बात ये है, आप क्या करेंगे? चौराहे पर आप खड़े हैं, चारों तरफ दौड़कर देखेंगे कि मैं किस रास्ते से आया था। आप याद करेंगे कि वहां ऐसी निशानी मैं छोड़ के आया था, तब आपको मार्ग मिलेगा। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं? हम मुश्किलों में अपने सामर्थ्य से ज़्यादा काम लेते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, अब मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर से कुछ नहीं लेना देना। सुनिए, आप अपना सारा जोर लगा देते हैं, खूब मेहनत करते हैं और दूसरों की भी सलाह लेते हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में आप एक बार अपने मोहल्ले में खड़े होकर कह दीजिए कि मेरे पेट में सर दर्द है, तो सारा का सारा मोहल्ला डॉक्टर बनकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। हर कोई अपना अपना क्या कहते हैं तरीका बताएगा या अपनी अपनी बात कहेगा, अपनी अपनी सलाह देगा कि आपका सिर दर्द 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। सुनिए, या फिर कोर्ट कचहरियों और पंचायतों में या दफ्तरों में हम चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं, अपना धन बर्बाद करते हैं और मन में तनाव पैदा कर लेते हैं। शारीरिक कमजोरी आ जाती है, मानसिक और कमजोरी, आत्मिक कमजोरी तो है। सुनिए, और परेशानी में आ जाना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले अपने संसारिक तरीकों को ही इस्तेमाल करते हैं, मगर जिसने ये मुश्किलें आप पर डाली हैं कि आप इस बात में, हर बात में तरक्की कैसे करनी है सिखाने के लिए, हम उसको पूछते तक नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, जो मार्ग में खड़ा है, आपके बोझ लेने के लिए झोला लेके खड़ा है, आपका घाटा पूरा करने के लिए नोट लेके खड़ा है, आपको जिताने के लिए वोट लेके खड़ा है, और गर्मियों में आपके लिए कुर्ता पजामा और सर्दियों में कोट लेके खड़ा है, आप उसको नहीं जानते। सुनिए, क्योंकि हम उसको भूल जाते हैं और अपना बोझ अपने ऊपर ही उठाए रखते हैं। आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं क्या बात गलत है या ठीक है, इसका अंजाम कौन भुगतता है? जो सलाह ज्यादा लेता है। संसार की सलाह मत लो, उससे मत कोई पूछो, क्योंकि आप भी संसार में हैं। आपसे भी कोई सलाह लेता है तो आप भी उसको पूरा बख्यान दे देते हैं। ये नहीं कहते बीमार हो ये लो पैसे, जाकर दवाई ले लो। कहते हैं रास्ता सारे बताते हैं, टिकट के पैसे कोई नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, आप कुछ भी कर लो, जब तक आप संसार की बातों में उलझे रहेंगे, आपके आगे गड़े के आगे खाई और खाई के आगे दलदल, दलदल के आगे आप जानते हैं कि आपको कांटों से भरे मार्ग मिलने शुरू हो जाएंगे, जहां से आप वापस नहीं आ सकेंगे।
खास बात यह है कि जब हम चारों तरफ से थक जाते हैं, उदास हो जाते हैं, यहां तक कि आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि भाई एक बार परमेश्वर से सलाह ले ले। और वो जो परमेश्वर है, जो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणामयी है, दुख देकर पछताने हारा है, आपका और हमारा मुक्तिदाता और उद्धार करता है, वो पीछे खड़ा यही सोचता है कब ये बेटा या बेटी मुड़कर पीछे देखे, ताकि इनकी हर बात का जो हल है वो मैं कर देता हूं। सुनिए, क्योंकि हम संसार के लोगों को ज़्यादा महिमा देते हैं, उन्होंने महंगी महंगी सलाहें दी होती हैं। क्योंकि सस्ता हम खरीद नहीं सकते, महंगा हमें खरीदा नहीं जाता, इसलिए क्या करेंगे, इधर ना उधर हम बीच में लटके रहेंगे। सुनिए, परंतु सारे जगत के बीच को हम छोड़ना नहीं चाहते। हम अपना बोझ परमेश्वर को देना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानता है देने वाला कि अगर मैंने बोझ दे दिया तो ये जो परमेश्वर है उसको पुराना कहकर आग में झोंक देगा और मुझे नया खरीदने के लिए कहेगा, नया बना देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम उस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना प्यारा बेटा कुर्बान कर दिया था, ताकि हम उस पर अपना सारा बोझ लाद दें। अपने आप को हम ज़्यादा तरजीह देते हैं, महिमा देते हैं। हम याद नहीं करते कि जो खुद सलीब से नहीं बच सका, हम ये सोचते रहते हैं वो हमारा बचाव कैसे करेगा। ये बात संसार के लोग आपको करेंगे और करते रहते हैं। सुनिए, हम ये क्यों सोचते हैं कि जो सलीब पर अपने आप को नहीं बचा सका वो हमारे दुख दर्द कैसे दूर करेगा, जबकि उसने एक वचन कहा था, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़। कि वो पापियों को बचाने आया है। जब फरीसियों ने उसको कहा कि तू पापियों के संग भोजन करता है, वैश्याओं के संग भोजन करता है, उसने कहा वैद्य की जरूरत किसको होती है? बीमारों को, भले चंगों के लिए नहीं है। क्योंकि जो धर्मी लोग होते हैं वो उनको संसार बहुत महिमा देता है, वो परमेश्वर को भूल जाते हैं जो संसारिक धर्मी होते हैं। और यीशु मसीह उनसे बात नहीं करता, वो ये देखता है कि कौन दुख में मरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो हमारे हृदय गुर्दे की हर बात को जानता है। सुनिए, हम ये भूल जाते हैं कि वो हमारी बात को जानता है और खुद हमारे दुखों को देखकर हम पर तरस करता है और हमारा जो बोझ है वो हमारे ऊपर से हटाना चाहता है, अगर हम उसके आगे हाँ कर दें तब। क्योंकि उसने मनुष्य को अधिकार दिया है कि तू अपनी मर्जी से जो चाहता है कर, बुरे और भले का जिम्मेदार तू खुद होगा। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो चाहता है कि वो हमें हमारे बुराइयों से, दुखों से, पापों से और हर बोझ से छुटकारा दे, निजात दे। लेकिन अगर हम अपने बोझ से ऐसे चिपक जाते हैं कि जैसे फेविकोल का जोड़ लग गया है, हम निजात नहीं पा सकते। सुनिए, वो छुटकारा देना चाहता है, वो पुकार पुकार के कहता है, अपने हाथ फैला के कहता है कि लौट आओ आदमियों, लौट आओ मनुष्यों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बोझ उठा लूंगा। क्योंकि वो पापों को अपने लहू से साफ करके मनुष्यों को शुद्ध करता है और वो हमारे लिए
हाथ फैलाए खड़ा है। वचन बोलते हैं मत्ती 11:28 में क्या लिखा है। वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक शब्द में उसने आपको खरीद लिया है। अगर आप बिकने के लिए तैयार हैं तो वो तो ये भी कहता है कि जो प्यासा है मेरे पास आए, जिसके पास पैसे नहीं है वो भी मुफ्त में मोल ले जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ सुनिए, वो जानता है कि संसार अपने ज्ञान से भरपूर है। जिस मनुष्य ने कभी हाथ में पेन नहीं पकड़ा और वो ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें लोगों को सुनाता है कि लोगों को हैरान करके परेशान कर देता है। क्यों? वो रूढ़ियोंवादियों की बातों को लोगों को सुना सुनाकर अपनी ओर खींचता है, केवल इसलिए लोग कहें अरे भाई इसके पास बहुत ज्ञान है। लेकिन यहां लोग कहते थे इसके पास ये ज्ञान कहां से आ गया। यीशु मसीह के बारे में एक बात करते थे, जो परमेश्वर के लिए, ये यानी कि जो संसार का ज्ञान है परमेश्वर के लिए मूर्खता है। और सुनिए, वो कहता है कि परमेश्वर पिता ने अपना ज्ञान ज्ञानवानों को नहीं बताया। ये भेद उसने गुप्त रखा। वो जानता है कि ज्ञानवानों के पास बहुत ज्ञान है, इनको नहीं देना, क्योंकि इनके मटके भरे हुए हैं, ये दाखरस के लायक नहीं है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, इसलिए परमेश्वर के ने अपना ज्ञान इनसे छुपा के रखा है और समझदारों को नहीं बताया। क्योंकि आप किसी से बात करके देख लीजिए, उसको टोक दीजिए तुम गलत बोलते हो, वो क्या कहेगा, तुमको ज़्यादा अकल है, मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूं, वो ये बोलते हैं। कभी हम भी कहते थे ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए, हमारा तजर्बा है। लेकिन जब हमने प्रभु के वचन को पढ़ा, हमारा तजर्बा सारा संडास में निकल गया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, उसकी महिमा करते हुए कि परमेश्वर जो ज्ञान का दाता है, हमारा पिता परमेश्वर यहोवा ने अपना ज्ञान बालकों पर और मूर्खों पर और निर्बलों पर प्रकट किया। क्यों? सुनिए, ज्ञानवान जो हैं वो पहले ही भरे हुए मटके हैं, लेकिन जो ऐसे संसार में अपने आप को बुराई में लपेटे हुए हैं, उनके पास ज्ञान नहीं होता कि वो बुराई से कैसे बाहर निकलें। उनके मटके सच्चाई के लिए खाली होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनको चुना था ताकि वो परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा इन ज्ञानवानों को लज्जित करें। सुनिए, और उन पर जो अज्ञानी और समाज में मूर्ख और मूढ़ समझे जाते हैं, जो संसार के इस ज्ञान से दूर रहते हैं और संसार के द्वारा तुच्छ जाने जाते हैं, जो है भी नहीं अर्थात कुछ भी समझ नहीं जान पाते, उनको परमेश्वर ने अपना ज्ञान सिखाया ताकि ये संसार जो इनको तुच्छ जानता है, इनके सामने लज्जित हो जाए। और जो बलवान है, इनकी ताकत के आगे सर झुका दे। सुनिए, संसार परमेश्वर से कुछ ज्ञान नहीं चाहता। हर कोई अपने आप को ही मास्टर कहता है, मास्टर ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। ज्ञान है लेकिन अकल नहीं है, इस्तेमाल कैसे करना है। सुनिए,
और ये बातें उनके गोदामों में भरी पड़ी हैं जो अकल से खाली हैं। यानी कि उनके ज्ञान की पुस्तकें उनके गोदामों में भरी हैं, लेकिन रूढ़िवादी हैं, ज्ञान कोई नहीं है। सुनिए, उसको समझ रूपी ताला लगाकर उन्होंने चाबी समुद्र में फेंकी हुई है, ताकि ये ज्ञान कोई चोरी ना कर ले। क्यों? वो किसी के काम नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने ताला लगा दिया। आप वचन को पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील 11 अध्याय उसकी 25-26 आयत में। सुनिए, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। अब आप जान लीजिए, बालक वही होता है जिसके पास ज्ञान नहीं होता। अकल होती है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि आपको कौन सा ज्ञान चाहिए। अपना बोझ यीशु को दे दीजिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ, आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।